बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 का आखिरी मुकाबला। नेपियर में टी20 का यह आखिरी मुकाबला और 160 रन पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट। अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए हैं। बड़ा अपडेट खेल के मैदान से। भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 का आखिरी मुकाबला। नेपियर में टी20 का यह आखिरी मुकाबला और 160 रन पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट। अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मुकाबला। 160 रन पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट। अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए। तीसरा और आखिरी टी20 नेपियर में ये खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कीवी टीम 19.4 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हुई है। कॉनवे ने सबसे ज्यादा 59 रन की पारी खेली और फिलिप्स ने 54 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के आखिरी 7 विकेट 14 रन बनाने में गिर गए। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बताएं। जिले में लगातार दूसरे दिन बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। डबरा के पौष इलाके में 35 लाख रुपए की लूट हुई है। ठाकुर बाबा रोड पर व्यापारी से यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कट्टे की नोक पर 35 लाख रुपए की लूट हुई। गल्ला मंडी के व्यापारी हैं सेवक राम, इनके साथ लूट हुई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बीच बाजार व्यापारी और लुटेरों के बीच छीना झपटी भी चलती रही। वारदात के दौरान लुटेरों ने कट्टे से हवाई फायर किए और फिर 35 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। बैंक से निकालकर ये व्यापारी दफ्तर के लिए पैसे ले जा रहा था। उसी दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। डबरा सिटी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले कल जो लूट हुई थी 6 घंटों में पुलिस ने उसे सुलझाने का दावा किया और ट्रेडिंग कंपनी का जो ड्राइवर है वही उसका मास्टरमाइंड निकला था। अब एक और बड़ी वारदात ग्वालियर से 35 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। कट्टे की नोक पर व्यापारी सेवक राम के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मैं मंडी का व्यवसाय करता हूँ। अभी बैंक से आ रहे थे, मैं और जगन भाई साहब थे। 35 लाख रुपए बैंक से निकलवाए थे। यहाँ आकर वो पीछे से लोग आए, धक्का दिया बाइक को और बैग छीनने का प्रयास किया और गोली चलाई। 2 फायर किए। उन्होंने 2 फायर भी किए हुए हैं। बाइक से 3 जने, 3 एक ही बाइक पे। किस चीज़ का कारोबार है आपका? मंडी का बिजनेस है अपना। मंडी जो पेडी परचेस करते हैं सर। कहाँ से रकम लेकर आए थे, कहाँ जा रहे HDFC बैंक से लेके आए थे, ऑफिस जा रहे थे सर। पैसा का बैग लेके? हाँ, बैग था, बड़ा बैग था, उसमें नोट थे। 100 के 20 बंडल थे और 500 के 3 बंडल थे। ले गए वो लोग? वो पूरा बैग ही ले गए ना सर। अभी पुलिस आई है, क्या कहना है उसका? वो अभी तो जांच पड़ताल कर रही है, सब अच्छा ही होगा। ये डबरा में एक व्यापारी हैं जो गल्ले का व्यापार करते हैं। ये HDFC बैंक से आज लगभग 12 बजे पैसे निकालने गए थे और करीब 35 लाख रुपए निकाल के जब ये लौट रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार 3 आरोपियों ने हवाई फायर करके इनका बैग छिना लिया, जिसमें इनके अनुसार 35 लाख रुपए थे। इसमें हमारी पूरी टीमें लग गई हैं। क्राइम ब्रांच को भी ग्वालियर से भेज दिया गया है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द इसको हम खुलासा करें। MP में राहुल की एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी बुरहानपुर आएंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए राहुल की यात्रा में शामिल हो रही हैं। बुरहानपुर में राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस ने तैयारी की है। इधर MP में राहुल की एंट्री का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है।
एमपी में राहुल की यात्रा की एंट्री का काउंटडाउन जारी है। कल यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले गांव बोदरली से राहुल मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। वे नेहरू गांधी परिवार के चौथे शख्स हैं जो बुरहानपुर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि राहुल की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। जयराम रमेश के मुताबिक प्रियंका गांधी 4 दिनों के लिए यात्रा में शामिल होंगी। बुरहानपुर में राहुल के स्वागत की जोरदार तैयारी कांग्रेस ने की है। उधर सरकार ने भी राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए बड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। कांग्रेस लगातार राहुल की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रही थी। वहीं इंदौर में धमकी भरे एक लेटर ने भी सनसनी मचा दी थी। इसके बाद राहुल की सुरक्षा को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन और सर्विलांस कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में 500 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। फर्स्ट लेयर में पुलिस जवान रस्सी का घेरा लेकर रहेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर आएगा, उसका स्वागत है, उसमें कौन सी अलग से कोई बात मुझे कहनी नहीं। सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी। सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और इसलिए उस मामले में सारे निर्देश दिए जा चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही। उधर यात्रा को लेकर राजनीति भी तेज है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस की बंटाधार यात्रा है। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी पार्टी को देखे, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम है वो अपने देखें कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या ग्रुपिज्म है, ठीक है क्या इस चूंकि ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जोड़ने के लिए यात्रा चल रही है, तो उनकी पार्टी में क्या चल रहा है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन बुरहानपुर का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक नेता दिन रात इस यात्रा के लिए काम कर रहा है। इस यात्रा को लेकर युवा नेताओं की बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का आरोप है कि भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले को लेकर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश में पॉजिटिव मैसेज देने का है। मेन जो कन्वीनर है कन्हैया कुमार इस यात्रा का, वो खुद नारे लगा चुका है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ऐसे लोग कहां से भारत जोड़ेंगे? ये सिर्फ राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने का एक प्लान है और मुझे लगता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी अपने आप को इतना साबित कर चुके हैं कि कुछ भी कर ले कांग्रेस। अब देशवासियों को पता है राहुल गांधी जी क्या है और राहुल गांधी जी हमें कभी निराश करते भी नहीं। राहुल जी का मूल उद्देश्य यही है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए उनकी यात्रा के माध्यम से, और इसमें व्यक्ति कोई भी सोच हो, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जो राहुल जी की सोच है सब लोग इसमें शामिल हों। महाराष्ट्र में जलगांव के जामोद से होते हुए यात्रा बुरहानपुर के बोदरली गांव पहुंचेगी। यात्रा 13 दिन में मध्य प्रदेश के 6 जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा में घूमेगी। इस दौरान राहुल गांधी 399 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल होनी है यात्रा की एमपी में एंट्री और बयानबाजी का जो बाजार है वो पहले ही गर्म हो चुका है। सियासी बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। अनुराग हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे, शारिक बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास आपको लिए चलेंगे। शारिक, पहले आपके पास आना चाह रहा हूं, जिस गांव में एंट्री होनी है वहां किस तरह की तैयारियां, एक दूसरा, एक 41 साल पहले का इतिहास याद किया जा रहा है जब इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी, रात को 2 बजे पहुंची थी और टॉर्च की रोशनी में प्रचार उन्होंने किया था। जी शारिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बोदरली गांव जो कि ये गांव ऐसा है जो पहली बार वहां राहुल गांधी आएंगे। अभी हमने वहां देख के आए, वहां के जो लोगों में काफी उत्साह है। किसी राष्ट्रीय नेता को पहली बार वो अपने गांव में देखेंगे। सभी गांव वालों ने बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने इस राष्ट्रीय नेता के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर दी है। ये तो गांव वालों की बात है। वहीं कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एक मंच बनाया गया है, वहां पे राहुल गांधी आएंगे। फिर महाराष्ट्र के जो कांग्रेस उनके साथ हैं वो एक फ्लैग देके मध्य प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं उनको देंगे और राहुल गांधी का जो पारंपरिक रूप से तिलक लगा के स्वागत होगा और कुछ भाषण होगा। उसके बाद ये यात्रा बुरहानपुर के लिए
रवाना होगी। दूसरी बात जो आपने पूछी 41 साल पहले का जो इतिहास है, हम आपको बता दें 1977 में इंदिरा गांधी यहाँ आई थी और निश्चित ही गली गली घूम के उन्होंने जो ठाकुर शिव कुमार सिंह जो थे, ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई हैं, उनके लिए प्रचार किया था। फिर 1980 में ये दोबारा यहाँ लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी खुद आई थी, जब ठाकुर शिव कुमार सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे को पराजित किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कई लोगों के पास अभी भी इंदिरा गांधी के साथ की खिंचाई हुई तस्वीर है और ये जग जाहिर है कि इंदिरा गांधी यहाँ आके प्रचार किया था। और अब 41 बाद गांधी परिवार के राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, तो काफी उत्साह है बुरहानपुर में भी और पूरे बोदली गांव में। जी 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 बिल्कुल। अनुराग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, कितने हैरत की बात है कि ये कांग्रेस की खत्म होने वाली यात्रा है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बावजूद इसके हर नेता की जबान पर राहुल गांधी की यात्रा है। दूसरा, प्रियंका गांधी वो इस यात्रा में शामिल होंगी और यहां थोड़ा ट्विस्ट है। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए अभी तक राहुल गांधी की यात्रा से प्रियंका गांधी दूर थी। कर्नाटक में जरूर सोनिया गांधी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के साथ ही प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 दिन तक प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ रहेंगी। जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक बुरहानपुर से जहां यात्रा शुरू हो रही है वहां से लेकर मऊ तक जो है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ होंगी। एक और सबसे बड़ी बात है कि वो तमाम बेल्टें जहां से होकर राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, निमाड़ का क्षेत्र है, आदिवासी बेल्टें, तो ऐसे में आदिवासियों को साधने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी करेगी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सहारे आदिवासियों को रिझाने का काम भी एक तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा 25 नवंबर को पंधाना में एक आदिवासी कार्यक्रम भी होगा, जनसभा होगी जिसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों संबोधित करेंगे। मतलब साफ है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में निमाड़ में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को मिली थी। हालांकि उसके बाद कुछ विधायकों ने साथ कांग्रेस पार्टी का छोड़ दिया था, लेकिन निमाड़ और मालवा में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका के सहारे मालवा और निमाड़ के रास्तों से गुजरने को तैयार दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, शारिक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और राहुल की यात्रा का काउंटडाउन जो शुरू हो चुका है। इधर भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में टाइगर को पत्थर मारे जाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने नाराजगी जताई। ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, वन विहार के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए। रवीना ने लिखा कि बदमाश बाघों पर पथराव करते हैं, बाघ की सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। उधर वन विहार मैनेजमेंट ने मामले की जांच की बात कही है। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने भोपाल वन विहार में बाघों की सेफ्टी पर सवाल उठाए। रवीना ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वन विहार का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि बदमाश पर्यटक बाघों पर पथराव करते हैं, ऐसा न करने के लिए कहने पर उन्हें हंसी आती है। वो हंसते हैं, पिंजरे को हिलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बाघ के लिए कोई सुरक्षा नहीं। किसने मारा? रवीना के इस ट्वीट के बाद भोपाल के वन विहार प्रबंधन में हड़कंप मच गया। वन विहार ने फौरन ट्वीट का रिप्लाई किया और लिखा कि इस मामले की पहले से ही जांच की जा रही है। प्रबंधन ने कहा कि संरक्षित जीवों के खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन दंडनीय अपराध है। उधर वन विहार की डायरेक्टर पद्मा प्रिया बालाकृष्णा ने मीडिया को बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। वन विहार प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इसकी जांच का जिम्मा रेंजर ऑफिसर को दिया गया है। साथ ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों से भी जवाब मांगा गया है। हालांकि प्रबंधन का यह भी कहना है कि एक दिन के मामले में वन विहार को बदनाम करना गलत है, क्योंकि यहाँ हमेशा पूरी तरह से सतर्कता बरती जाती है। वीडियो मैंने भी देखा है और इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि किसी ने पत्थर फेंका है करके,
लेकिन उस वीडियो में किसी को पत्थर फेंकते हुए तो नहीं दिख रहा है ना पहले चीज़। और है ज़रूर ये वन विहार का ही है, और दो लड़के ने उसमें घंटी बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो तो जो इस वन विहार नेशनल पार्क में ये सब कार्य अवैध होता है। इसीलिए इन लोगों को हमने वीडियो से फ़ोटोज़ ले लिया, दोनों जनों का फ़ोटोज़ दोनों गेटों में हमने लगा दिया, उन लोगों को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर लिया। और इसके अलावा इन लोगों के अगेंस्ट में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और टूरिज़्म एक्ट के अंतर्गत उनको पनिश करने के लिए हमने POR केस रजिस्टर कर लिया, और पुलिस को भी लेटर लिख दिया कि इन लोगों को हमें आइडेंटिफाई करके उनका पता करके हमें दें। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन एनिमल लवर हैं। वो अक्सर अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में जानवरों को निहारने पहुंच जाती हैं। इसी साल जून में एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंची थीं। इस दौरान रवीना ने बहुत करीब से बाघ को देखा और फोटोशूट भी किया। बाघों से खास लगाव रखने वाली रवीना बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अपनी छुट्टियां मनाने आई थीं। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। तो रवीना नाराज हैं। ट्वीट उन्होंने किया है, सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, और जवाब भी वन विहार की तरफ से आया है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम आपको जितेंद्र के पास लिए चलेंगे। जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, ये बात सही है, रवीना ने ट्वीट किया बाघ को लेकर। बेसिकली उनका हमला ऐसा लगता है कि वो जो बेहयाई है लोगों के हंसने की, उससे वो ज्यादा नाराज हैं। तो रवीना ने सवाल उठाए, लेकिन नजरअंदाज इसे भी नहीं किया जा सकता जो बात पद्मा जी ने कही, जितेंद्र, कि एक घटना को लेकर वन विभाग पर इस तरह से सवाल खड़े करना, वन विहार पर इस तरह सवाल खड़े करना ठीक बात नहीं। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने सही बात कही कि रवीना जो टंडन ने भी अपनी बात साफ तौर पर रखी। उन्होंने प्रशासन की आंखें खोली हैं, मगर प्रशासन को अब आगे अलर्ट हो जाना चाहिए। जब हमने डायरेक्टर वन विहार से बात की तो उन्होंने इस बात को माना है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। हमने भी जब वहाँ रियलिटी चेक किया तो वहाँ पर जो शेर का बाड़ा था, वहाँ पर तकरीबन एक ही कर्मचारी एक खड़ा हुआ था, सिर्फ उसके पास एक विसिल थी जिससे वो बजाकर लोगों को मना कर सकता है। मगर सुरक्षा कर्मियों के तौर पर वहाँ पर काफ़ी कमी नज़र आई है। CCTV कैमरे वहाँ पर सुरक्षा के लिए नज़र नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी कमियाँ इस राष्ट्रीय वन विहार में नज़र आ रही हैं, जो आगे दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। रवीना टंडन ने अपना एक कह सकते हैं कि एक अच्छा पहल किया है कि उन्होंने प्रशासन को जगाया कि इन जानवरों की, बेजुबानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि रवीना टंडन वन विहार आई हैं या नहीं आई हैं। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि विजिटर बुक में उनका नाम नहीं है, लोगों ने उन्हें देखा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मगर घटना भोपाल की हुई है। दूसरा अपडेट ये भी है कि भोपाल में इस समय बड़ी संख्या में बाहर के लोग आए, विदेश के लोग आए, क्योंकि स्टीमर चल रहा है। तकरीबन 10 लाख लोग बाहर से आए, जमाती बाहर आए। उनमें से यही संभावना जताई जा रही है कि यही जो विजिटर बाहर आए उन्होंने शेर को आकर्षित करने के लिए इस तरह से आवाज़ लगाई और पत्थर मारे होंगे। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये अपने सुधरने से सुधरने वाली चीज है। थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सबकी, आप सबकी बनती है। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से। ऑयल मिल में आग लगी है। दो दमकल मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार हो रही है। सरगिट्टी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए। बिलासपुर में ऑयल मिल में आग लगी है। 2 दमकलें मौके पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और सरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह मामला है। वजह भी साफ नहीं हो पाई है कि आग कैसे लगी। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। बिलासपुर में सरगिट्टी इलाके में ऑयल मिल में आग लगी है। खबर बिलासपुर से। ऑयल मिल में आग लगी है। दूर तक इसके धुएं को, गुबार को देखा जा सकता है। और चूंकि ऑयल मिल ये है, यही वजह है कि केमिकल का इस्तेमाल होता है। ऑयल होने की वजह से आग तेजी से फैलती है और इसे काबू में करना मुश्किलों भरा होता है। बिलासपुर की यह तस्वीर है। बिलासपुर के सरगिट्टी इलाके में ऑयल मिल है जहां आग लगी है। 2 दमकलें तत्काल पुलिस को और दमकलों फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। 2 दमकल भी पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। सरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर में सरगिट्टी इलाके में ऑयल मिल में आग लगी है। हालांकि कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर आग कैसे लगी, क्या इसकी वजह है।
लेकिन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तत्काल पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अभी भी ये मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार हो रही है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र, ये लगता है सिरगिट्टी थाना पुलिस ही इस मामले में पड़ताल भी करेगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की पड़ताल के बाद ये साफ हो पाएगा कि दरअसल आग कैसे लगी। बिलासपुर में ऑयल मिल में ये आग लगी। 2 दमकल मौके पर हैं, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अभी ये भी साफ नहीं हो पाया कितने लोग अंदर थे, क्या वो सुरक्षित बाहर आ गए हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली प्राथमिकता भी यही है कि अगर कोई अंदर है तो उसे तत्काल रेस्क्यू किया जा सके, सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 2 दमकलें मौके पर पहुंची हुई हैं। बिलासपुर का पूरा मामला है, ऑयल मिल में आग लग गई, वजह साफ नहीं है। और चूंकि ये वर्किंग डे है तो ये भी माना जा रहा है कि अंदर क्या कोई स्टाफ था, नहीं था, इस तरह की मालूमात भी जुटाई जा रही है। कोशिश है हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े और फिर हम उनसे अपडेट लें। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या अपडेट? देखिए ललित, ये शिवांगी ऑयल फैक्ट्री है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में ट्रेन के कंटेनर रखे होते हैं ऑयल के, और उसमें आग भड़की है। आग क्योंकि तेल का रिसाव लगातार हो रहा है और इस वजह से आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तक 2 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग बुझा रही हैं, और भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया जा रहा है। चूंकि लंच का समय था जिस वक्त ये आग की घटना हुई, तो ये अच्छी सौभाग्य की बात थी कि मजदूर अंदर नहीं थे, सभी लंच पे थे और बाहर थे फैक्ट्री से। इस वजह से कोई जनहानि की अभी फिलहाल तो सूचना नहीं है। अभी मजदूर जो काम पर लगे होते हैं उनको बुलाया गया है और जहाँ पर आग भड़क रही है उससे बचाव करते हुए ट्रेन के जो कनस्तर हैं उनको हटवाया जा रहा है, ताकि जो रिसाव हो रहा है वो रोका जा सके और आग पर काबू पाया जा सके। तो फिलहाल बड़े पैमाने पर मजदूर वहां पर लगे हुए हैं और कनस्तर को हटाने का काम जारी। लेकिन जिस लिहाज से आग बड़े पैमाने पर भड़क रही है उससे बहुत ज्यादा संभावना है कि आग में बहुत जल्द काबू नहीं पाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में और भी जो आसपास जो यहाँ पर प्लांट्स मौजूद हैं उनसे भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाए जाने की तैयारी कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तमाम जानकारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सिरगिट्टी थाना इलाके का मामला है। खबर उमरिया से। उमरिया के जंगल से बांधवगढ़ के मशहूर बाघ बजरंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बजरंग है, देख लीजिए, और नाम के अनुरूप बजरंग के तेवर। ये एक बाढ़ को पार करता हुआ नजर आ रहा है। इसका ये वीडियो तार की फेंसिंग के ऊपर से ये छलांग लगाता है। इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बजरंग इसका नाम है। बांधवगढ़ का ये बहुत फेमस बाघ है बजरंग। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।